रात के 11 बज रहे हैं। आपने एक अच्छा और भारी डिनर किया है। आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन अचानक आपके दिमाग में एक आवाज गूंजती है। फ्रिज में वो मीठा रखा है ना? या फिर फोन उठाकर कुछ ऑर्डर कर लें? आप खुद को रोकते हैं, लेकिन वो आवाज शांत नहीं होती। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ये बहुत ही आम बात है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम पीढ़ियों से इस आवाज को अपनी कमजोरी या इच्छा शक्ति की कमी मानते आए हैं। हम खुद को दोषी ठहराते हैं कि हम अपनी जीभ पर काबू नहीं रख सकते। बिल्कुल। और यही आज हमारी चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है। नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। एक ऐसी मेडिकल और वैज्ञानिक क्रांति जिसने मोटापे, भूख और हमारे शरीर के काम करने के तरीके को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं जीएलपी 1 क्रांति की। यह सिर्फ कुछ नई दवाओं की बात नहीं है। यह इस बात की गहरी समझ है कि असल में भूख क्या है, फूड नॉइज या खाने का वो दिमागी शोर क्या होता है, और कैसे भविष्य की तकनीक जैसे एआई वियरेबल्स हमें हमारे शरीर की इस जटिल भाषा को समझने में मदद करने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। कुछ सालों पहले तक अगर किसी का वजन ज्यादा था तो उसे एक ही सलाह दी जाती थी, कम खाओ, ज्यादा दौड़ो, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करो। लेकिन अब अचानक हम जीएलपी 1 के बारे में सुन रहे हैं। आसान भाषा में समझें तो यह जीएलपी 1 आखिर है क्या और यह शरीर में करता क्या है? अगर मैं इसे बहुत ही सरल शब्दों में कहूं तो जीएलपी 1 हमारे शरीर में ही बनने वाला एक प्राकृतिक हार्मोन है। इसका पूरा नाम ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी आंतें ये हार्मोन रिलीज करती हैं। ये एक तरह का मैसेंजर है। ये तुरंत आपके दिमाग के पास जाता है और कहता है, बॉस, खाना आ गया है, पेट भर गया है, अब खाने की इच्छा को बंद कर दो। इसके साथ ही यह पेट के खाली होने की गति को धीमा करता है और इंसुलिन को भी सही तरीके से काम करने का संकेत देता है। मतलब ये हमारे शरीर का अपना स्टॉप बटन है? बिल्कुल सही। लेकिन समस्या तब होती है जब आधुनिक जीवन शैली, तनाव, नींद की कमी और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के कारण यह सिस्टम खराब हो जाता है। जिन दवाओं की आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, वो इसी जीएलपी 1 सिस्टम को टारगेट करती हैं। वो दिमाग के उस हिस्से पर असर डालती हैं जो भूख और रिवॉर्ड यानी इनाम की भावना को नियंत्रित करता है। ये बहुत ही हैरान करने वाला है, क्योंकि आपने अभी रिवॉर्ड शब्द का इस्तेमाल किया। आजकल एक नया शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, फूड नॉइज, यानी खाने का शोर। कई लोग जो इन दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, उनका कहना है कि अचानक उनके दिमाग में चलने वाला खाने का वो लगातार शोर बंद हो गया। यह फूड नॉइज असल में क्या भला है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग में एक रेडियो चल रहा है और उस पर चौबीसों घंटे सिर्फ खाने के विज्ञापन आ रहे हैं। अब क्या खाना है? लंच में क्या होगा? शाम को स्नैक्स में क्या खाएं? वो चिप्स का पैकेट खत्म कर दूं क्या? यह रेडियो कभी बंद नहीं होता। इसे ही फूड नॉइज कहते हैं। यह सामान्य भूख नहीं है। यह एक मानसिक शोर है जो इंसान को मानसिक रूप से थका देता है। बाप रे, ये तो सच में किसी टॉर्चर जैसा है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ हमारी आदत है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? इसके पीछे पूरी तरह से डोपामिन का विज्ञान है। डोपामाइन हमारे दिमाग का वो केमिकल है जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। जब हम चीनी, फैट या नमक से भरपूर चीजें खाते हैं तो दिमाग में डोपामाइन का एक विस्फोट होता है। धीरे धीरे आधुनिक और प्रोसेस्ड खाने ने हमारे दिमाग के इस रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर लिया है। जब आप तनाव में होते हैं या थके होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा मांगता है और दिमाग उस डोपामाइन वाले सुख को ढूंढता है, और फिर शुरू होता है वो फूड नॉइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग रात में मीठा खाने के लिए तड़पते हैं, वो चरित्र से कमजोर नहीं हैं, बल्कि उनका बायोलॉजी, उनका हार्मोनल सिस्टम उनके खिलाफ काम कर रहा है। 100%। इसे केवल सेल्फ कंट्रोल की कमी कहना बहुत ही गलत और अन्यायपूर्ण है। जब आपके हंगर हार्मोन, आपका तनाव, आपकी खराब नींद और आपका इंसुलिन एक साथ मिलकर आपके दिमाग को सिग्नल भेज रहे हों,
तो सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे आप उस तूफान को नहीं रोक सकते। ये नजरिया तो सच में आंखें खोलने वाला है। हम हमेशा मोटापे को सिर्फ कैलोरी का गणित मानते आए हैं, कैलोरी इन कैलोरी आउट। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि हमारा शरीर कोई कैलकुलेटर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल केमिकल फैक्ट्री है। आपने बिल्कुल सटीक उपमा दी है। शरीर कोई साधारण मशीन नहीं है। मोटापा एक बहुत ही जटिल स्थिति है। इसमें आपके जेनेटिक्स, आपकी नींद की क्वालिटी, आपका तनाव, आपकी आंतों के बैक्टीरिया और आपका नर्वस सिस्टम सब कुछ शामिल है। अगर कोई व्यक्ति लगातार तनाव में है, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है और उसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है, तो उसे सिर्फ यह कहना कि तुम कम खाया करो, ऐसा है जैसे किसी डूबते हुए इंसान को तैरने की किताब पकड़ा देना। ये बहुत ही गहरी बात है। और यहीं पर मुझे लगता है कि हमारी जीवन शैली की बाकी चीजें तस्वीर में आती हैं। हमने तनाव और नींद का जिक्र किया। अगर मैं इसे थोड़ा और गहराई से समझना चाहूं, नींद और तनाव का हमारे खाने की इच्छा या क्रेविंग्स से सीधा क्या संबंध है? सीधा और बहुत खतरनाक संबंध है। जब आप रात में ठीक से नहीं सोते हैं, तो अगले दिन आपका शरीर बायोलॉजिकल रूप से डरा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई आपातकाल आ गया है। इस स्थिति में वो घर्लिन ग्रेलिन नाम का हार्मोन बढ़ा देता है, जो भूख लगाता है। साथ ही आपका नर्वस सिस्टम लगातार एक्टिवेटेड या फाइट ऑन फ्लाइट मोड में रहता है। शरीर को तुरंत एनर्जी चाहिए होती है, और तुरंत एनर्जी कहाँ से मिलती है? चीनी और कार्बोहाइड्रेट से। ओ, तो इसीलिए जब हम रात भर काम करते हैं या तनाव में होते हैं, तो हमें ब्रोकली या सलाद खाने का मन नहीं करता, बल्कि हमें पिज्जा या चॉकलेट चाहिए होती है। एकदम सही। और यहीं पर मेटाबॉलिक रिकवरी का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपका शरीर रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो वो हमेशा तनाव में रहेगा, और तनाव हमेशा खराब खाने की तरफ धकेलेगा। तो अगर समस्या इतनी जटिल है, तो इसका समाधान सिर्फ कोई एक दवा तो नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि यहीं पर भविष्य की तकनीक, विशेषकर एआई वेयरेबल्स की भूमिका शुरू होती है। आजकल स्मार्ट रिंग्स और हेल्थ ट्रैकर्स का चलन बहुत बढ़ गया है। ये वेयरेबल्स हमारे इस मेटाबॉलिक हेल्थ के सफर में कैसे मदद कर सकते हैं? वेयरेबल्स का भविष्य अब सिर्फ कदम गिनने या हार्ट रेट देखने तक सीमित नहीं है। अब हम मेटाबॉलिक इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक एडवांस ईआई स्मार्ट रिंग है। वो आपके एचआरवी यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को ट्रैक कर रही है। एचकार्बोनरवी आपके नर्वस सिस्टम के संतुलन और शरीर की रिकवरी का सबसे बेहतरीन संकेतक है। तो क्या ये रिंग मुझे ये बता सकती है कि आज मुझे क्रेविंग्स क्यों हो रही हैं? बिल्कुल। आई वेरिएबल्स आपके शरीर के पैटर्न को जोड़कर देख सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से आपकी नींद की क्वालिटी खराब है, आपका एचआरवी गिरा हुआ है और आपका स्ट्रेस लेवल हाई है। इसलिए आज आपके शरीर में शुगर क्रेविंग्स होने की संभावना बहुत ज्यादा है। यह सिर्फ डेटा नहीं है, यह आपके शरीर की भाषा का अनुवाद है। ये तो ऐसा है जैसे कोई मेरे शरीर के अंदर बैठकर मुझे मेरे ही बारे में चेतावनी दे रहा हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति GLP-1 जैसी दवाओं के ट्रीटमेंट पर है, तो ये तकनीक उसके लिए एक कंपास की तरह काम कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन यहां एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। स्मार्ट रिंग या एआई वेरिएबल कोई डॉक्टर नहीं है। वो आपको दवा नहीं दे सकता। वो आपको जागरूकता देता है। वो आपको बताता है कि आपका लाइफस्टाइल, आपकी नींद और आपकी रिकवरी आपके मेटाबॉलिज्म पर क्या असर डाल रही है। दवा का निर्णय हमेशा एक योग्य डॉक्टर के साथ ही लिया जाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और हमारे सुनने वालों को इस पर ध्यान देना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर इन दवाओं को लेकर एक अलग ही क्रेज चल रहा है। लोग बिना सोचे समझे इन्हें मैजिक पिल या रातों रात वजन कम करने का जादू मान रहे हैं। एक मेडिकल प्रोफेशनल के नजरिए से आप इसे कैसे देखते हैं? यह एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। GLP-1 दवाएं प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। ये उन लोगों के लिए एक वरदान की तरह हैं जो सच में मोटापे, डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर कोई इसे सिर्फ शादी में अच्छा दिखने के लिए या 2-4 किलो वजन कम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो यह शरीर के साथ खिलवाड़ है। इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मांसपेशियों का नुकसान हो सकता है,
कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सख्त निगरानी के कभी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। ये पॉडकास्ट विज्ञान एंड जागरूकता के लिए है, किसी मेडिकल सलाह के लिए नहीं। लेकिन डॉक्टर, जब मैं इन सब चीजों GLP-1, AI वियरेबल्स, HRV और मेटाबॉलिक हेल्थ को एक साथ जोड़कर देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि भविष्य का क्लिनिक आज के क्लिनिक से बहुत अलग होने वाला है। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। भविष्य का क्लिनिक रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रिवेंटिव और पर्सनलाइज्ड होगा। आज हम बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और वो उस पल के लक्षणों के आधार पर दवा देते हैं। भविष्य में जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनके पास आपके पिछले 6 महीने का मेटाबॉलिक डेटा होगा। वो देख सकेंगे कि आपका तनाव कब बढ़ा, आपकी रिकवरी कब कम हुई और आपके शरीर ने कैसे प्रतिक्रिया दी। यानी इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं, बल्कि पूरे इंसान के लाइफस्टाइल का होगा। बिल्कुल। और इसका सीधा संबंध हमारी लॉन्गेविटी या लंबी और स्वस्थ उम्र से है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ वजन कम करना या पतला दिखना नहीं है। असली स्वास्थ्य मेटाबॉलिक रेजिलियंस में है, यानी आपका शरीर जीवन के तनाव, खराब भोजन या कम नींद के झटकों को कितनी जल्दी सहकर वापस सामान्य स्थिति में आ सकता है। कितनी खूबसूरत बात कही आपने, मेटाबॉलिक रेजिलियंस। इसका मतलब है कि हमें अपने शरीर से लड़ना बंद करना होगा। हमें उसे एक दुश्मन की तरह देखना बंद करना होगा, जिसे हमें भूखा रखकर सजा देनी है। एकदम सही। हमें अपने शरीर की आवाज को सुनना और समझना सीखना होगा। और चाहे वो GLP-1 जैसी मेडिकल क्रांति हो या एडवांस स्मार्ट रिंग्स जैसी तकनीक, ये सब हमें हमारे शरीर के साथ वापस दोस्ती करने के साधन दे रहे हैं। सच कहूं तो आज की इस चर्चा ने मेरे सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। भूख कोई साधारण चीज नहीं है और हमारी क्रेविंग्स हमारी कमजोरी नहीं है। ये सब हमारे दिमाग, हार्मोन, तनाव और हमारे पर्यावरण की एक बहुत ही जटिल बातचीत है। और जैसे जैसे हम इस बातचीत को डिकोड करते जाएंगे, हम सिर्फ अपना वजन ही नहीं बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता को भी पूरी तरह से बदल पाएंगे। भविष्य सिर्फ दवाओं का नहीं है, भविष्य पर्सनलाइज्ड मेटाबॉलिक इंटेलिजेंस का है। पर्सनलाइज्ड मेटाबॉलिक इंटेलिजेंस, क्या शानदार विचार है। तो अगली बार जब रात के अंधेरे में आपका दिमाग आपको फ्रिज की तरफ धकेले, तो खुद को कोसने के बजाय एक पल रुकिए। अपने शरीर से पूछिए कि उसे असल में क्या चाहिए, खाना या सिर्फ थोड़ी सी शांति और अच्छी नींद। आज की इस बेहद गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी यह चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की पेशकश। अपने शरीर के संकेतों को पहचानिए, विज्ञान को समझिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने मेटाबॉलिज्म का ख्याल रखें।